नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। पहलगाम में जान गंवाने वालों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। रायपुर में दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार आज होगा। इंदौर में सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार है आज। कल पहलगाम से लाया गया था दोनों के शवों को। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहलगाम में आतंकियों ने गोली मार दी थी। घटना के दौरान परिवार भी मौजूद था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज पहलगाम में मारे गए जो व्यापारी हैं इंदौर के और छत्तीसगढ़ के, उनका अंतिम संस्कार होगा। दोनों के शवों को घर लाया गया। रायपुर में इंदौर में सुशील नथानियल का भी अंतिम संस्कार आज है और कल पहलगाम से लाया गया था दोनों का पार्थिव शरीर। पहलगाम में जान गंवाने वालों को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो आज होगा दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार। रायपुर के मारवाड़ी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल देर रात एयरपोर्ट पर पहुंचा था दिनेश का शव। डिप्टी सीएम मंत्री ओपी चौधरी ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहलगाम में आतंकियों ने मारी थी गोली। घटना के दौरान पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में उनकी जान गई थी। पर्यटकों के ऊपर जो इस प्रकार का कायराना हरकत करके जो साहस जो किया है आतंकवादियों ने, यह अत्यंत निंदनीय घटना है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। करारा जवाब हमारी सरकार देगी। जिस प्रकार से घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी श्रीनगर पहुंचे, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी देश की यात्रा छोड़कर आए और आज दिन भर सरकार ने इस घटना को लेकर गंभीरता से विचार किया है। निश्चित रूप से सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी, कड़ा जवाब देगी। इस घटना में हमारे रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया जी भी हमसे चले गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पत्नी, बेटी, पूरा परिवार उनके साथ था जब वो पहलगाम गए थे घूमने के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। नीलेश, बहुत गमगीन माहौल वहां पर होगा। लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है श्रद्धांजलि देने के लिए। दिनेश मिरानिया को कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल, स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी दुर्घटना, उनके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और इसके बाद से लगातार इनके निवास पर जो है वो परिवार के लोग तो देर रात ही पहुंच चुके थे, कल ही पहुंच चुके थे जब शव पहुंचा। मैं प्रवीण, अपने जो कैमरा सहयोगी हैं साथ कुछ देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना है। तो उसके बाद जो है शव को मारवाड़ी जो शमशान घाट है यहाँ पे कुछ दूर पर है, वहाँ लोग साफ किया जाएगा। परिवार वालों के साथ साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं और एक तरह से पूरा रायपुर कह सकते हैं जो उनको इस निवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों के भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं और इसके अलावा मंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ देर में और स्थानीय विधायक जो है वो भी हैं और इसके अलावा अन्य जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके लगातार घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल रात में भी जब शव को लाया गया था तब वहां पर भी पहुंचे थे डिप्टी सीएम अरुण शाह और इसके अलावा ओपी चौधरी, संतराम वर्मा जो मिनिस्टर है वो भी पहुंचे थे। अभी जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर और एसपी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और कुल मिलाकर ये कि जो अंतिम यात्रा इनकी शुरू हुई कुछ देर में, अभी जो तय था उसके हिसाब से 9 बजे निकलनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी रुका हुआ है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद भी अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी और कुछ देर में ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच गए। जो है तैयारी अंतिम यात्रा की कर ली गई है, कुछ देर में अंतिम यात्रा इनकी निकाली जाएगी। गमगीन माहौल है और पूरा रायपुर की तरफ से यहाँ पर उमड़ा हुआ है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए।
जी, नरेश बिल्कुल अपने परिवार के साथ गए थे अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए दिनेश मिरानिया जम्मू कश्मीर। ऐसे में सवाल ये भी कि इस घटना के बाद से लोगों में भारी गुस्सा भी है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया लगभग बहुत लोग जो जानते भी नहीं हैं वो भी यहाँ पर दिनेश मिरानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन लोगों में एक गुस्सा भी है इस हमले को लेकर, जिस तरीके से बेगुनाह टूरिस्टों पर हमला आतंकियों ने किया था। बिल्कुल, देखिए लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। अभी मैं एक और अपडेट दे दूं कि जो राज्यपाल हैं रमन डेका वो भी पहुंच चुके हैं इनके निवास में। अभी कुछ ही देर पहले वही मुख्यमंत्री भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और लोगों में बिल्कुल आक्रोश है। अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और लोगों में बिल्कुल आक्रोश है, आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश है और उन पर एक उम्मीद भी है सरकार से कि अब जो भी निर्णय होगा, जो भी एक्शन होगा वो और भी कड़े एक्शन लिए जाएंगे। और जैसा कि कल बैठक में निर्णय लिया गया उसको लेकर भी लोग जरूर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक छोटी पहल है, इसके से बड़ा भी कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो एक मैसेज जाए कि दोबारा इस तरह की कोई घटना है, निर्दोष लोगों को इस तरह से निर्ममता से मारने की कोई घटना कोई हिम्मत न कर पाए देश में। इसको लेकर एक कड़े रुख अपनाने की जो मांग है वो स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं, जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार कल से ही जब से हम लोग इसको कवरेज कर रहे थे, जो भी स्थानीय लोग थे वो श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, संवेदना जता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को, भारत सरकार को अब ऐसे कड़े निर्णय लेने चाहिए जिससे कि एक मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि अब इस तरह की घटना भारत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल गुस्से में है और पूरा देश इस घटना के बाद से गुस्से में है। जिस तरीके से कायराना हरकत आतंकियों ने की जम्मू कश्मीर में और बेगुनाह टूरिस्टों पर हमला किया, उनकी जान ले ली। हमारे सहयोगी नीलेश लगातार तस्वीरों के जरिए हमें दिखा रहे हैं। दिनेश मिरानिया के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी नेता पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सीएम वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद अंतिम यात्रा शुरू होगी। नीलेश, आप हमें बता पाएंगे अब से कितनी देर में वहां पर सीएम के पहुंचने की खबर है और कितनी देर में अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी? देखिए, जो कहा जा रहा है वो तो ये है कि कभी भी सीएम आ सकते हैं, मतलब कुछ मिनट में भी वो पहुंच सकते हैं। रमन डेका जो कि राज्यपाल हैं वो पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, स्थानीय विधायक जो हैं राजेश मूणत वो पहुंच चुके हैं, और भी रायपुर के जो अन्य विधायक हैं पुरेंद्र मिश्रा और अन्य नेता वो भी पहुंच चुके हैं। और कुछ देर में ही थोड़ी देर में ही अंतिम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और कुछ कभी भी सीएम का जो है यहाँ आगमन हो सकता है। जी जी नीलेश, तो देखिए नीलेश हमारे से नीलेश, हम ये भी चाहेंगे आप तस्वीरों के जरिए दिखाएं। वहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी लगी हुई है, लोगों के आने का सिलसिला जारी है, जिसमें लगातार आप बता भी रहे हैं तमाम बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वहाँ पर राज्यपाल पहुँचे और अब से कुछ ही पलों बस कभी भी पहुँच सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय भी। तो सीएम विष्णुदेव साय वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि अंतिम यात्रा शुरू होगी और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाएगा। दिनेश मिरानिया की